और देखो पहले तो इतने विद्यालय नहीं थे, इतने जो है विद्यालय नहीं थे, जितना अच्छा वातावरण आज बच्चों को मिल रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं। पहले तो सरकारी विद्यालय था, सरकारी विद्यालय में भी पढ़ करके लोग इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, वैज्ञानिक बनते थे, IAS IPS बनते थे कि नहीं? पहले भी बनते थे, हिंदी मीडियम में ही पढ़ के बनते थे, दूर दूर पैदल जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, मेहनत करते थे। आज तो सुविधा बहुत कुछ बढ़ गया है। वह क्यों बनते थे? इसलिए उनके जो है पूर्वज लोग अच्छे गुण के साथ रहते थे, शील शालीनता का पालन करते थे, उनमें किसी तरह के विकार नहीं थे, किसी तरह की विकृतियां नहीं थी, वे आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते थे। बच्चों को भी एक गांव में अच्छा माहौल मिलता था, उनसे किसी प्रकार का वो गंदगी नहीं सीख पाते थे, और सभी संस्कारों को समय से करते थे। पुंसवन संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी कुछ करते थे, तो उसका जो है प्रभाव बच्चों पर पड़ता था। भले रहने के लिए झोपड़ी थी, खाने के लिए मोटा अनाज था, पहनने के लिए मोटा वस्त्र था, जूता और चप्पल के नाम पर कुछ नहीं भी था, चप्पल पहन कर भी जाते थे, बिना चप्पल के भी जाते थे, फिर भी वे प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लेते थे। और बच्चे भी उस समय ज्यादा गुणवान थे, आज भी गुणवान है, आज उस समय से ज्यादा नंबर आ रहा है, अच्छे बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो देखो, जो परिश्रम हम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप किसी प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और कंपटीशन में कई बच्चे आते हैं, वे 2 बार दिए, नीट का परीक्षा दिए, जेई मेंस का दिए, किसी का दिए फेल हो गए, IAS IPS का दिए फेल हो गए, तो बड़ा दुखी होकर कई लोग अवसाद में चले जाते हैं, कि अवसाद में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे आते हैं, कहते हैं मेरा काम सफल नहीं हुआ, मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैं कहता हूं देखो, हमारे देश के बूढ़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो तुम्हारा परिश्रम कैसे व्यर्थ जाएगा? तुम जो कुछ ज्ञान अर्जित किए हो, जो तुमने पढ़ा है, वह तुम्हारे पास है और सुरक्षित है। तुम उस लाइन में सफल नहीं हो सके, तुम जिस लाइन में भी चलोगे, वह तुम्हारा ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, तुम अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। इसलिए तुम निराशा को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को चयन करो, तुम कुछ और पढ़ो, जिस लाइन में भी चलोगे तुम सफल व्यक्ति बन सकते हो, तुम ज्ञानी बन सकते हो, तुम ध्यानी बन सकते हो, विज्ञानी भी बन सकते हो। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम 2 बार परीक्षा फेल हो गए तो नहीं, अब हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। अरे कोई भी जीवन हो, आपका जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, शील और सदाचार से भरा हुआ होना चाहिए, किसी तरह का अवगुण नहीं होना चाहिए, नशा पत्ती से दूर होना चाहिए। और अगर नशा करना ही है तो तुम नशा यह करो कि भाई हम ये भी नशा होता है कि हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे, हमको यह बनना है तो हम यह बन करके ही रहेंगे, हम 98% नंबर ला करके ही रहेंगे, यह तुम्हारे अंदर हो जाए। नशा का पान क्यों करते हैं? उनको सुख चाहिए। मैं पूछता हूं बच्चों से, कई नवजुवक आजकल जो है नशा के चपेट में बहुत आते जा रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। जिसे भारत, अपने देश को बहुत सी आशा है, बहुत सी अपेक्षा है, वैसे बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं। उनसे मैं पूछता हूं क्यों कर रहे हो? तो बोले सुख के लिए, आनंद के लिए। मैं बोला देखो, हमारे ऋषियों ने जिस सुख और आनंद क्या उपदेश हमें दिया है, वह ऋषि कैसे उस आनंद को प्राप्ति किए? त्याग और तपस्या करके। उस आनंद को तुम सोचते हो कि हम नशा पान करके प्राप्त कर लेंगे, तो यह बिल्कुल असंभव है। वह उस माध्यम से तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें वह सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो तुम ध्यान करो, कुछ योगा करो, कुछ धारणा करो, कुछ अच्छे साहित्यों का अध्ययन करो, संत महात्माओं के सानिध्य में जाओ, सत्संगति में जाओ, सत्संग करो, देखो तुमको सुख और आनंद मिलेगा। वह नशा से कैसे तुम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हो? नशा तो आनंद का स्रोत है ही नहीं। 4 घंटे के लिए वह नशा तुम्हें ठीक है आनंद दे सकता है, तुम्हें बदशाह बना सकता है। पीने वाले रोड में बहुत, जैसा भी एकाकी में देखे कितना वह नशेड़ी झूम कर चल रहा था, रोड का मालिक वही है, उस समय यह बोध होता है, लेकिन वह बदशाहियत टिकने वाला नहीं है, वह तो क्षणिक है। नशा टूटेगा, आप जिस गरीबी में थे वहीं गरीबी में पहुंच जाओगे, जिस तरह के कर्ज में डूबे थे वहीं पर आप पाओगे अपने को। यह तो नहीं है कि तुम नशा पर लिए तो तुम उस दुर्गुण से उससे आप आगे निकल गए। आप दुख को मिटाने के लिए, गम को मिटाने के लिए लोग कहते हैं कि मैं पीता हूं, तनाव को हटाने के लिए मैं नशा पीता हूं। अरे तनाव नशा पीने से बढ़ता है, आपके शरीर में दुर्गुण पैदा करता है, रोग पैदा करता है, आपका शरीर को जर्जर करता है, बुद्धि को जर्जर करता है, आप जीवन में निर्देश हो जाते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति नशा से नहीं हो सकती। इसलिए नशा का परित्याग कर अपने युवा पीढ़ी को
हमें सही दिशा की तरफ ले जाना है। उनके क्षमता का देश के उत्थान में भरपूर योगदान हो सके, उसकी